अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी लोग? जहाँ भी रहे खुश रहे। ऊपर वाला आपके बच्चों को बहुत तरक्की दे, बहुत कामयाबी दे। और आप सबका स्वागत है हमारे इस ब्लॉग में। बने रहिए आप हमारे साथ। पकौड़ी खा रहे हैं हम लोग, आ जाओ आप लोग भी खाओ साथ में। पकौड़ी बन रही है, गरम गरम खा रहे हैं। आप भी आ जाओ। हमारा स्कूल गया और वो भी पकौड़ी लेके गया है और हम भी पकौड़ी खा रहे हैं आलू की। आइए आना समायरा को, हमारा को अम्मा से कह रही थी मैं आऊंगी, इसको भेज दूँ। मैं स्कूटर के टाइम पे दिला दूँगी। 1 बजे आ जाए, आराम से 2 से 3 बजे आ लेके आ जाएंगे। तो अच्छा घेरे हुई तो फोन भी नहीं करा उसने आने का। तो उसको बता दी ना कि अम्मी ने कह दी पापा से लेके आना था मायरा को। जाना है जैसे हो जाए जब बाजार। कल मेरी तबीयत बेकार हुई थी, तो दिन भर बेकार रही। तो शाम को डॉक्टर के गई मैं, डॉक्टर ने जो दवा खानी है उसके अलावा मुझे 5 दिन की एक्स्ट्रा दवाई दी खाने के लिए। और डॉक्टर से पूछी थी मैंने, खाने में मेरा सब प्रॉब्लम कर रही है ना, कमजोरी आ रही है, लेकिन कम खाओ। जैसे जब पकौड़ी खा रही हूँ ना, मैं एक आध खाऊंगी, आधी खाऊंगी बस। और फिर 10-15 दिन तक कुछ नहीं खाऊंगी ऐसा तेल का। ऐसा बोला है, जब पूरी खाना है तो पूरी खा ली मैंने 1 आध 2, उसके बाद 15 दिन तक नहीं खाऊंगी। नहीं कुछ बोलते नहीं बोलते। देख क्या हुआ उसको आजवान को। जहरान दादू को घबराहट हो रही थी, थोड़ी बाहर से आए तो इनको बनाई शिकंजी बना के दी है। तो अब ये शिकंजी पी रहे हैं। मेरी शिकंजी ये रखी है, कुछ मैंने पी ली है, कुछ है। अब उनकी घबराहट दूर हो जाएगी। दोपहर के खाने में क्या है, फिर खा के फिर दोपहर की 11 बजे की ये बनी है सोजने की फली। कोई सेजान की कहता है, हम लोग सोजने की फली कहते हैं। ये बनी है दोपहर के खाने में। देखिए ये मेरी चूड़ियाँ हैं, इनमें जो अपन चूड़ियाँ पहनते हैं फिर रखते हैं ना, सेट बिखर जाते हैं। तो कुछ तो मैंने लगा दिए हैं अभी सेट, कुछ सेट मैं अभी लगा रही हूँ। लगा के रख दूंगी तो पहनने में आसानी रहेगी। तो मैंने सोचा चलो मैं आपके साथ शेयर कर लूँ। आप बने रहिए मेरी वीडियो में मेरे संग। सबको मैं लगा कर रखा, इससे चूड़ियों को पहनने में आसानी रहेगी। देखो ये सेट लग चुका, देखा हूँ मैं कितने करीब से। ये लगा है, ये और ये सारे सेट मेरे लग चुके हैं। अब इन्हें पहनेंगे तो हाल सूट के साथ पहन लेंगे। और ये मेरा
ये वैनिटी केस जो है मेरा चूड़ी का डिब्बा, ये टूटा क्यों है, टूटा मैंने क्यों रख रखा है अपने पास, मैं अभी आपको बताती हूँ, आप बने रहिए मेरे संग। ये ना, ये वैनिटी केस मेरी शादी में मिला था मुझको, और ये मेरे बाबूजी लेके आए थे, और जब ये आया था ये बड़ा अच्छा खूबसूरत था। यहाँ पे इसके कांच लगे थे, बेलें लगी थी, चूड़ियाँ भी थी। जो पहले क्या था, शादी के बाद में कोई अपनी चीजें नहीं देखता था, मायके चले आते थे ऐसे ही, हम भी चले गए। 3.5 महीने शादी के 3.5 महीने बाद हमारी बेटा हुई। जब हम आए तो ये हमें टूटा मिला, क्योंकि जेठानी के बच्चे थे, उन लोगों ने बस तोड़ दिया था वो, लेकिन वो बाबूजी लेके आए थे, शादी में मिला था तो हमने उसको संभाल के रखा, फिर अभी तक रखा है, क्योंकि बाबूजी तो है नहीं, तो बस हमने उनकी याद में ये समझ के रख रखा है, मन नहीं होता इसको फेंकने का। और मैंने आपको सबके साथ अपनी चूड़ी शेयर की, क्योंकि मुझे लगानी थी, तबीयत खराब में आती हूँ, उतारती हूँ, रखती हूँ, कभी ना कभी ना जाओ, लेकिन कहीं तो ऐसी जगह होती है ना, जाना पड़ता है किसी रिश्तेदारी में कि नहीं जाना है, शादी में वलीमे में जाना है, नहीं तो सामने वाले नहीं पता नहीं क्यों नहीं आए, तो जबरदस्ती का जाना जब होता है तो पिनती हैं, फिर आके रख देते हैं, तो वो थोड़ा बिखर सी रही है। आप बताना कमेंट करके कि मेरी चूड़ियाँ आपको कैसी लगी। और देखो ये कड़े भी बड़े प्यारे हैं, बड़े खूबसूरत कड़े हैं, काफ़ी पुराने हैं ये, हाँ अभी के नहीं है, इनको 14 साल हो गए इन कड़ों को, देखिए आप 14 साल हो गए। और एक चूड़ियाँ तो मैं आपको ऐसी बताती हूँ, वो मेरे इस सेट में लगी हैं, ये वाले में, ये फिरोजी वाले में लगी हैं, ये वाली चूड़ियाँ, ये फिरोजी सेट में लगी है ना, यहाँ से निकाल कर दिखाती हूँ ये चूड़ियाँ, ये वाली चूड़ियाँ ना दिखा रही हूँ मैं आपको, थोड़ी सी निकाल लूँ जब दिखाई देंगी सही। ये तो बहुत सारी सेट में लगाने वाली पूरी है, ये शादी, ये चूड़ियाँ इतनी पुरानी है, और आप देख सकते हैं यहाँ इसकी पॉलिश भी नहीं गई कैसी भी। जब मेरी शादी हुई थी तो शादी के 2 महीने बाद मेरे भाई ने विजय, उनकी शादी थी, उनकी शादी में मुझे बनारसी साड़ी पहनना थी, उनकी चूड़ियाँ लेना थी, चूड़ी साड़ी के सेट की। जब ये चूड़ियाँ ली थी, और फिर ये चूड़ियाँ इतनी अच्छी और इतनी बढ़िया निकली। आज मेरी शादी को बहुत साल हो गए, मेरी शादी को 35 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं, 37 उम्र होंगे, हाँ, क्योंकि मैंने ना 25वीं जो एनिवर्सरी मनाई थी तो उसको 10-12 साल हो गए। आप लोगों का साथ रहा और अल्लाह ने जिंदगी रखी तो इंशाल्लाह 50वीं भी मनाऊंगी और आप लोगों के साथ शेयर करूंगी पूरा प्रोग्राम। बस तबीयत सही रहे, मरूंगी नहीं जब भी तो बनाऊंगी, मर गई तो आप गए साथ में। 25 भी तो बनाई थी माशाल्लाह, बहुत अच्छी बनाई थी। कभी मैं मेरी आईडी पे जो मेरा फोटो लगा है ना, वो मेरी 25वीं सालगिरह के सूट का ही लगा है, वही दुपट्टा वाला। समायरा जो है ना मेरी भतीजी, उसकी मम्मी ने दिया था वो सूट मेरे लिए और बोला था यही पहनना। नारायण दादू ने भी उन्हीं का दिया हुआ पहना था सूट, मैंने भी उन्हीं का दिया हुआ पहना था। तो उसमें चूड़ियाँ जो पहनी है वो जयपुर से अम्मी ने मंगाई थी मेरे लिए। और जो सेट जो पहने हो ना, मेरा सबसे छोटा भाई है जिसकी बेटी डांस कर रही थी ना अगले उसमें बिलोंग में, वो उसका पापा जब वहाँ गाड़ी चलाता था, जॉब करता था, तो मैं जयपुर गई थी ना, जब उसने दिलाया था वो सेट मेरे को, जब से मैं रखे रही थी, फिर हमने सबसे पहले अपने एनिवर्सरी उसमें सिल्वर जुबली में ही पहना था। और ये देख सकते हैं आप, आज भी बढ़िया है और मैंने ना बहुत संभाल के रख रखे हैं। जबकि उनकी शादी मेरी शादी के 2 महीने बाद हुई थी, उनके भी माशाल्लाह 2 बच्चे हैं, आकाश जमन, और उनके भी बच्चे, शादी भी हो चुकी हैं और उनके भी बच्चे हैं, और बहुत अच्छे भाई हैं मेरे, वो बहुत बरतते हैं, बढ़िया है। सब बच्चों की शादी में भात बनाया, बेटी को चांदी की चूड़ी दी थी उसकी शादी में। और आज भी जब निकलती हूँ ना एरिया में, उनकी दुकान रहेगी तो बड़े प्यार से बोलते हैं, घर बुलाते हैं। अब इतनी बीमारी में कहाँ जाना होता है, पहले तो उनका घर रास्ते में पड़ता था, तो मन चाहे जब जाते थे जब आते थे। अब तो मैं राखी पे भी नहीं जा पाती, अब तो वो मारे थे गोलपाड़िया। ठीक है, मैंने आपसे अपना ये सब शेयर किया, तो ये बाबूजी का दिया हुआ है बॉक्स, उनकी याद है, तो इसलिए मैं थोड़ा
इनको संभाल के रखो इसको, मतलब ये तो उसमें कुछ भी नहीं फेंकने लायक है, लेकिन याद है, याद से जब तक रख पाऊंगी चल पाएगा, चलूँ रखूंगी। लेकिन ये था बहुत खूबसूरत, था बहुत खूबसूरत। कोई मेरी शादी की कैसेट खराब हो गई, चिपक गई, बेकार हो गई, फिक गई, नहीं तो मैं अब दिखाती उस कैसेट में इसको। जो मेरे यहाँ जो गोल तकिए ना गोल वाले, वो भी मेरे बाबूजी के लाए हुए हैं। ऐसे और आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो आप मेरे ब्लॉग को सब्सक्राइब, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक भी करिए, शेयर भी करिए, और देखिए, स्किप मार के नहीं देखिए, स्किप करके नहीं देखिए, मेरा ब्लॉग देखिए, आपको बहुत अच्छा लगने लगेगा। और मुझको आप कहीं भी रहें, खुश रहें, तो आप मुझे दुआओं में याद रखो कि बस मेरी तबीयत सही रहे। क्योंकि कल मेरी तबीयत बेकार थी, फिर मैं डॉक्टर के गई हूँ, डॉक्टर ने मुझे एस्टेरॉइड की दवा दी, जो दवा खा रही हूँ उसकी अलावा दवा दी है। फिर भी मैं तो कोशिश कर रही हूँ ना, जब मुझे बनाने का शौक लगा है और मैं बीमार होती हूँ तब भी मुझे ऐसा लगता है नहीं लेटी हूँ, बहुत परेशानी में हूँ, लेकिन मुझे अरे ब्लॉग बनाना है तो मुझे उठना है, शॉर्ट वीडियो बनाना है, उठना है। कल मैंने बुखार में भी शॉर्ट वीडियो बनाई। हाँ, अल्लाह मेरे को हिम्मत दे देता है, और आप लोग का सपोर्ट मिल रहा है ना, आप लोग देखते हैं, वो आते हैं जितने लोग देखते आते हैं, लेकिन हाँ ये मेरी उम्मीद से मुझे तो ज़्यादा लगते हैं ना। मैं तो कोई भी चीज़ नहीं हुई ऐसी, ना ब्लॉग में ऐसा कुछ करती जो मेरे को लगे कि नहीं मेरे बहुत सारे आएंगे, लेकिन आप देख रहे हैं उससे मेरी उम्मीद बढ़ रही है कि नहीं कभी बहुत सारे भी व्यूज आएंगे उसके ऊपर, बहुत लोग देखेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे, होते हैं ना लोग कर रहे हैं ना, रोज की रोज होते हैं। ऐसे ही मेरे को सपोर्ट करते रहो। मैंने परेशानी, बीमारी की परेशानी, घर की परेशानी नहीं, बीमारी की परेशानी में शुरू करा है, क्योंकि मेरे को ऐसा लगने लगा था जैसे जो कमरा मेरी कवर बन गया, इस कमरे से निकल नहीं पा रही थी, मुंह नहीं धो पाती थी, बीमारी उसको छू ही नहीं पाता था। फिर मेरे तीनों बच्चों ने कहा कि आप तो बस ब्लॉग शुरू करो तो बीमारी तो थोड़ी आपकी भगी जाएगी। और आराम दादू भी साथ देते हैं, आराम दादू भी बहुत साथ देते हैं। वो तो मुझसे कहते हैं चलो बाहर बना के ले चलूँगा बाहर बनाने, लेकिन मेरी बोली तो क्या काम तो करे कि हाँ मैं बाहर जा सकती हूँ। ठीक है, तो बस आप लोग मुझे दुआ में याद रखो। अल्लाह।